सभी सम्मानित साथियों को सादर नमस्कार। मैं आपका साथी अमित भारद्वाज। साथियों, जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें देखकर हम बड़े विचलित हो जाते हैं और बड़े आहत हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम सोचते हैं, समझते हैं या देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में ये घटना भगवान ने हमारे अच्छे के लिए ही की। आइए इस बारे में एक कहानी सुनाते हैं। टाइटैनिक के बारे में सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा भी है, सभी ने फिल्म भी देखी कैसे क्या हुआ। टाइटैनिक से ही संबंधित ये एक घटना है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने पहली बार अपनी यात्रा शुरू की। उसी दौरान टाइटैनिक की जब पहली यात्रा शुरू होनी थी तो उससे पहले कुछ समय दिया गया था टिकट बुक करने के लिए कि जो भी उसमें यात्रा करना चाहता है वो अपनी टिकटें बुक करे। उसी समय एक किसान थे जिनका नाम था क्लार्क। उनके 5 बच्चे थे, एक बीवी थी। उन्होंने अपनी 7 टिकटें बुक की। 7 टिकटें बुक करने में उनको इतना पैसा देना पड़ा, एक किसान थे, कि जो भी उनके पास जमा पूंजी थी वो उन्होंने सारी की सारी टिकट बुक करने के लिए दे दी। एक चाव था, एक उमंग थी, एक खुशी थी कि टाइटैनिक पहली बार अपनी यात्रा पे निकलेगा और बड़े रईस अमीर लोग उसके अंदर यात्रा करेंगे, तो मैं भी अपने परिवार के साथ बैठ के उस यात्रा का आनंद लूं कि अमीर लोगों की सोसाइटी क्या होती है, कैसे वो रहते हैं, कैसे उनकी यात्रा होती है। और टाइटैनिक पहली बार यात्रा पे निकल रहा था तो पूरा परिवार बड़ा खुश था। किंतु जब टाइटैनिक को रवाना होना था उससे 1 हफ्ते पहले ही क्लार्क का जो पालतू कुत्ता था उसने उनके एक बेटे को काट लिया और बहुत बुरी तरह से काट लिया, जिससे पूरा परिवार बड़ा दुखी हुआ और निसंदेह दुखी होना भी था। धीरे धीरे समय आ गया टाइटैनिक की यात्रा का, टाइटैनिक की रवानगी का। अब पूरा परिवार इस असमंजस की स्थिति में था कि इस यात्रा पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि बच्चे की हालत खराब थी। अंततः क्लार्क की बीवी, बच्चे की माता ने क्लार्क को कहा कि आप बाकी बच्चों को लेकर जाएं, मैं अपने बीमार बच्चे को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अब सारी उम्र की जमा पूंजी लगी हुई थी। क्लार्क सोचने लग गया, चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, मैं और बाकी बच्चे यात्रा पर चले जाते हैं। सारा पैसा लगा रखा है, कम से कम बच्चे और मैं तो यात्रा का आनंद उठा पाएंगे, ये माँ बेटे घर रह जाएंगे। उसने अंतरात्मा में ये फैसला कर लिया कि ठीक है। लेकिन ममता, माता पिता की ममता आप सभी जानते हैं बिल्कुल अलग होती है, और उसकी अंतरात्मा ने आवाज दिया, नहीं, मैं अपने बेटे को इस अवस्था में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगा, फिर कभी यात्रा करेंगे। और 12 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक रवाना होने लगा तो क्लार्क और 4 बच्चे, क्योंकि एक बच्चे को तो कुत्ते ने काट लिया था, उसकी माँ और वो बेटा गारी था, बाकी 4 बच्चे और क्लार्क वहां खड़ा होके देखने लग गए कि टाइटैनिक कैसे रवाना हो रहा है, और उनकी आंखों में आंसू थे।
उनकी आंखों में आंसू थे कि इतनी बड़ी मुश्किल से सारी जमा पूंजी देकर हमने टिकटें बुक करवाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम नहीं जा पाए। हमारे पालतू कुत्ते के कारण हम नहीं जा पाए और कुत्ते पे बड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन पालतू कुत्ता भी, कोई भी पालतू पशु जानवर जो भी होता है, उसे भी हम अपने बच्चे की तरह ही लाड चाव करते हैं। माफ किया उसने और शांत रहा। नम आंखों से सभी घर आ गए। करीबन एक हफ्ते के बाद खबर मिलती है, सभी को पता है कि टाइटैनिक डूब गया। जब ये खबर क्लार्क को पता लगती है कि टाइटैनिक डूब गया है, तो वो सारा परिवार उस कुत्ते को, अपने पालतू कुत्ते को लिपट कर बुरी तरह से रोते हैं और बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उस कुत्ते की वजह से, उस पालतू जानवर की वजह से ही उन सभी का जीवन बच गया। अन्यथा वो उस टाइटैनिक में सवारी करते और सारे के सारे मारे जाते। तो साथियों, इस बारे में कहने का या सुनाने का मतलब यही है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे हम बड़े विचलित हो जाते हैं, किंतु बाद में यूं लगता है कि जो भी ये हुआ है अच्छा हुआ है। तो भगवान कभी भी बुरा नहीं करता और जो होता है उसको सहजता से स्वीकार करें और सकारात्मकता से सोचें, कहीं न कहीं इसमें भी हमारी कोई भलाई होगी। आप सभी ने इतना समय दिया, ध्यान से स्टोरी सुनी। मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसफर नहीं, स्पष्टता बताना चाहता हूँ। मैंने भी ये कहानियाँ कहीं भी पढ़ी हुई, सुनी हुई, देखी हुई। सोशल मीडिया का जमाना है। मेरा शौक है कि आप लोगों को भी, अगर आपने कहीं जिस भी राइटर ने या जिस भी एंकर ने ये सुनाई है, आपने वहां से ना सुनी हो तो यहाँ से सुन लें। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। थैंक यू।